हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट यानी कि समुच्चय की संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारी ऑपरेशन जो बचे हुए ऑपरेशन थे उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो उसमें आज पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि पूरक समुच्चय, और डिफरेंस ऑफ अ सेट यानी कि दो समुच्चयों का अंतर, और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट यानी कि दो समुच्चयों का सममित अंतर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हेडिंग लगाते हैं डिफरेंस ऑफ अ टू सेट। तो हेडिंग पड़ी हुई है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे हिंदी में बोलते हैं दो समुच्चयों का अंतर। तो आपको दो सेट गिवन होंगे और आपको उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उनका अंतर निकालना पड़ेगा। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो a माइनस बी क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट तो प्रेजेंट होंगे और सेट बी के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो डिफरेंस होता है, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? टू सेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, तो हमें दो सेट लेने पड़ेंगे। तो एक सेट ले लेते हैं। सेट ए क्या हो जाएगा? हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से 1 2 3, ये सेट ए हो गया। और ऐसे ही सेट बी माने ले रहा है, सेट बी हो जाएगा। सेट बी आप ले रहे हैं 2 3 4। डेफिनेशन में क्या लिखा है? x बिलोंग्स टू ए, x डजेंट बिलोंग टू सेट बी। यानी कि जो आपका a माइनस बी आएगा, a माइनस बी, वो क्या होगा? इसमें देखिए, जो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 क्या है? कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में। तो ये तो एलिमेंट सेट बी के हो गए, सेट बी के एलिमेंट हो गए, जो कि आपके a माइनस बी में नहीं आएंगे, डेफिनेशन में लिखा है। तो सेट ए का एलिमेंट कितना बचा? एक बचा ना, 1 बचा। तो आप इसे a माइनस बी के अंदर लिख देंगे। तो इससे एक और डेफिनेशन बनती है, ये a माइनस बी हो गया। और साइमल्टेनियसली हम लोग b माइनस ए भी निकाल के देखते हैं कि a माइनस बी या a माइनस बी क्या b माइनस ए के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे b माइनस ए भी निकाल लेते हैं। b माइनस ए क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या देख रहे हैं? जो 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 b माइनस ए होगा उसके लिए डेफिनेशन बदल जाएगी, उसके लिए डेफिनेशन बदल जाएगी। उसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे b माइनस ए के लिए डेफिनेशन लिखे दे रहा है। b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? b माइनस ए का मतलब हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b। जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी निकाल रहे तो x बिलोंग्स टू a आ रहा था और x डजेंट बिलोंग टू b आ रहा था। उसी प्रकार से हम लोग b माइनस ए निकाल रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू b हो जाएगा और x डजेंट बिलोंग टू सेट a हो जाएगा। एंड x डजेंट बिलोंग्स टू सेट a, ये b माइनस ए की डेफिनेशन हो गई। ये कौन सा डेफिनेशन हो गई? ये a माइनस बी की डेफिनेशन हो गई। इसे नोट कर लीजिएगा, ये b माइनस ए की डेफिनेशन हो गई। तो हम लोग b माइनस ए फाइंड करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे फाइंड करना था। तो जो b माइनस ए आएगा वो सेट b के एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे, बट सेट a के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सेट a में क्या है? 2 और 3, यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? सेट b में प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे? ये 2 और 3 जो होगा एलिमेंट वो आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो सेट a के एलिमेंट है। तो b माइनस ए में कौन सा एलिमेंट आएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू b, x डजेंट बिलोंग्स टू b अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बताइए a माइनस बी क्या b माइनस ए के इक्वल है? नहीं इक्वल है, क्योंकि a माइनस बी यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है b माइनस ए 4। b माइनस ए एक ऐसा सेट आ रहा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 है, और b माइनस ए जो एक ऐसा सेट आ रहा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 4 है। तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? डिफरेंस ऑफ अ टू सेट में a माइनस बी होता है वो डजेंट इक्वल टू b माइनस ए। हाँ, ये इक्वल नहीं होता है। a माइनस बी हमेशा b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। और आप लिख सकते हैं, तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी।
इसे आप ध्यान रखिएगा। हमने आपको डेफिनेशन बता दी, a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है और b माइनस ए की डेफिनेशन बता दी। तो जैसे कि यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि आप ऐसे एक और हम लिख देते हैं हिंदी में, जिससे आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि आपको a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, सेट ए के वो एलिमेंट मीन्स अवयव, वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ये एक तरीके से शॉर्टकट हो जाएगा a माइनस बी को फाइंड करने का। आप यहां से मैजिक कर सकते हैं कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हमने क्या किया, ए आपका ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी में क्या है 2 3 4। तो a माइनस बी क्या है, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट ना हो। तो सेट ए का एलिमेंट क्या है, सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, 2 प्रेजेंट है सेट बी में, 3 भी प्रेजेंट है सेट बी में, बट क्या है 1 प्रेजेंट नहीं है। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। समझ में, सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट ना हो उसका सेट क्या कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा। सिमिलरली बी के लिए भी हो जाएगा, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो उसका सेट क्या कहलाएगा, बी माइनस ए कहलाएगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, हो गई ये प्रॉपर्टी हो गई, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये एक तरीके से शॉर्टकट हो गया। अब इसके वेन डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं। तो हम लोग वेन डायग्राम देखने वाले हैं, a माइनस बी का वेन डायग्राम, a माइनस बी का वेन डायग्राम देखने वाले हैं। तो सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट ना हो वही होता है हमारा a माइनस बी। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। और जितने भी सेट आपके हैं वो आपको यहाँ पे सर्कल के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो आपने एक सेट ए बना दिया, ये सेट ए हो जाएगा और ये सेट बी हो जाएगा। तो a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी तो इतना आएगा, ये सेट a है मान लीजिए और ये सेट b है। तो सेट a जो a माइनस बी है वो ये आ जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन। जो इतना पोर्शन है, इतना जो जिसे हमने हैच किया है, ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी हो जाएगा। इसे आप a माइनस बी को वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से पता भी चल रहा है ना, सेट a के वो एलिमेंट, सेट a के वो एलिमेंट आप देख लीजिए, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट ना हो। ये तो पूरा सेट बी है, यहां से ऐसे करके ये सेट बी है पूरा। तो एक सेकेंड, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, यहां से यही समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा a माइनस बी का। सिमिलरली b माइनस ए का भी वेन डायग्राम बनाते हैं, b माइनस ए का। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे आप, पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा और दो आपको सेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके डिस्कशन में कितने सेट है, दो ही सेट है, तो इसलिए दो ही बनाएंगे। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो। तो सेट बी के यही तो एलिमेंट होंगे, ये वाले एलिमेंट जो यहाँ पे आएंगे, यही वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ए सेट की हमने बात भी नहीं की, ए सेट से दूर ही रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस, जो ये पोर्शन है जो हमने हैच किया है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए को। तो आप यहाँ से एक और चीज लिख सकते हैं डिफरेंस के केस में, जो a माइनस बी होता है उसे आप एक और, जैसे अभी हमने दो डेफिनेशन बताई थी a माइनस बी की और b माइनस ए की, ये तो एक तरीके से शॉर्टकट हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, जो a माइनस बी है, इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो a में से आप क्या घटा रहे हैं, ये तो इंटरसेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। तो ये पूरा सेट क्या है, ये वाला जो पूरा सेट है ये a सेट है। तो सेट a में से आप क्या घटा रहे हैं, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दे रहे हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, a माइनस बी मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं
ए माइनस बी, एक और नई डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये एक और नई डेफिनेशन हो जाएगी ए माइनस बी की, क्योंकि आप यही तो कर रहे हैं, सेट ए में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दे रहे हैं और आपको क्या मिल जा रहा है, ए माइनस बी मिल जा रहा है। और भी आप ऐसे देख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया नहीं है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे जब आपको हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ाएंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए इसे भी रहने देते हैं, चलिए आप लिख लीजिएगा आप अपने नॉलेज के लिए। तो सिमिलरली बी माइनस ए क्या हो जाएगा, अभी हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा आपका इसकी तरीके हो जाएगा, सेट बी में से आप क्या घटा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी घटा दे रहे हैं, तो आपका क्या आ जा रहा है, बी माइनस ए आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही होती है, तो हम बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने बी इंटरसेक्शन ए लिख दिया, ठीक है। तो बी में से आप ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देंगे, ये वाला पोर्शन हटा देंगे, तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। और बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन बी इंटर नहीं सही बता रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट। सो गाइस हेडिंग लगाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, यानी कि दो समुच्चयों का सममित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर। जो भी हमने डिफरेंस पढ़ा था उसी से रिलेटेड है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो अभी हमने ए माइनस बी बनाया था, ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाया था। ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बना था, यहाँ पे हमने दो सेट बना लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा। और सिमिलरली बी माइनस ए का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बी माइनस ए हो जाएगा आपका ये ऐसा सर्कल बना लिया, ये एक सर्कल बना लिया, ये सेट ए का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये सेट बी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और ये सेट ए का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और सेट बी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो सॉरी, ये बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गया ए माइनस बी और बी माइनस ए का रिप्रेजेंटेशन। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट होता है, आप इसे ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ये साइन है जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को बताता है कि हाँ ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि ये माइनस साइन क्या बताता है कि आप इनका डिफरेंस ले रहे हैं, ये साइन क्या बताता है कि आप सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं। तो आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, जीरो बना के शायद प्लस बनाते हैं बीच में, हम भूल रहे हैं इसे तो इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन हो जाता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का। तो आप इसे, ये क्या होता है, ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए माइनस बी, दो सेट आपको गिवन होंगे, उनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, आपको दो सेट है तो दो सेट में पहले आप ए माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर बी माइनस ए फाइंड करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, ए माइनस बी का यूनियन ले जाएंगे बी सेट बी माइनस ए के साथ में। ये आपकी डेफिनेशन हो गई सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट की।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। और आप क्या कर सकते हैं, अब इसका वेन डायग्राम देखना है, ये तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। और आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आपको ऐसे एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। और आपके डिस्कशन के अंदर सेट कौन कौन सा है, सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए आपने ऐसे बना लिया, सेट ए और एक सेट बी। और आप यूनियन किसका किसका ले रहे हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला। और बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने यहाँ पे ले लिया ना, ये तो आपने खाली छोड़ दिया, ये वाला बीच वाला पोर्शन ये तो आपका खाली रह गया। ठीक है, तो ये आपका जो वेन डायग्राम बना है ये डिनोट करता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि समुच्चय ए और बी का सममित अंतर, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का यूनियन विद बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी और बी माइनस ए से रिलेटेड है, यानी कि दो सेट के जो डिफरेंस होता है उससे रिलेटेड है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। और ये आपकी डेफिनेशन हो गई, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी का यूनियन लेना है आपको बी माइनस ए के साथ, और ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, सो नोट डाउन इट। दोस्तों, जो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट है ये हो जाता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आप देखिए इस वेन डायग्राम से ही समझ जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका, अगर आप ए यूनियन बी ले लेते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये पूरा ले लेते हैं, पूरा पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला जो ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला ये पूरा कितना हो जाएगा, ये ए यूनियन बी हो जाएगा, ये वाला ए यूनियन बी हो जाएगा। तो आप ए यूनियन बी ले लीजिए, ए यूनियन बी, और उससे घटा दीजिए ये बीच वाला पोर्शन। ये बीच वाला क्या पोर्शन होता है, ये होता है दोनों सेट का इंटरसेक्शन। अगर दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी मिल जाएगा। तो ये एक नई डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ से। तो आपको यहाँ से क्या घटाना है, सिमेट्रिक यहाँ से घटाना है ए इंटरसेक्शन बी घटा देना है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की एक नई डेफिनेशन बन जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो डेफिनेशन है यहाँ पे, एक डेफिनेशन और एक ये डेफिनेशन। और हमने डिफरेंस के केस में भी आपको दो तीन डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसे इरेज कर दे रहा। अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसे हिंदी में बोलते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय। तो आपको एक सेट दे दिया जाएगा, कोई भी सेट हो सकता है, सेट ए या सेट बी, तो आपको उसका निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। तो आप कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मिल जाएगा। तो इसे देखते हैं। तो ए माइनस बी क्या होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे डिनोट करते हैं, या तो आप एक बार बना दीजिए, या तो आप ऐसे डैश लगा के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो एक सेट ए है उसको ऊपर आप ये लगा दीजिए। जो ए क्या है, एक तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे ए के ऊपर बार बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और एक डैश लगा दीजिए उसके ऊपर, ये भी क्या डिनोट करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोट करेगा। और ये आप सी बना दीजिए, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तीन तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसे आप हम वेन डायग्राम से समझाते हैं आपको। आपके पास में एक सेट ए है जो कि आपको दिया गया है, उसका आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको वेन डायग्राम ऐसे बना लेना है। वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन होता है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने ये बना लेना है यूनिवर्सल सेट, और आपको किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको सेट ए बनाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ये तो यूनिवर्सल सेट होता है, ये वाला यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये वाला, ये पूरा ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या माइनस करना है, सेट ए माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा है, सेट ए आ रहा है ना, सेट ए भी बीच में आ रहा है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सर्कल बना हुआ है। तो आपको सेट ए माइनस कर देना, सेट ए वाला जो शेडेड पोर्शन है ये आपको हटा देना है, ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हो उसमें से सेट ए के एलिमेंट आपको माइनस कर देना है, वो क्या आ जाएगा, आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो गाइज ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, तो इसे एक एक करके समझते हैं और आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। हमने बताया था यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यू माइनस ए आपको करना है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट आपको माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। और क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, एंड x डजंट बिलोंग्स टू ए। आपको यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट आप माइनस कर देंगे तो जो आपका u माइनस ए आएगा वो यूनिवर्सल सेट से ही तो संबंध रखेगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट की, इसे आप नोट कर सकते हैं। और ये कुछ प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज है। एक सेट ए है, सेट ए का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो वो क्या आता है, फाई आता है। एक एम्प्टी सेट आता है, आप इसे वेन डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं, या तो आप चलिए वेन डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं आपको। तो ये सेट ए है, सेट ए है। जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट वाला ये तो ये पोर्शन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। एक ये पोर्शन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और आपको लेना है, और ये क्या है, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये सेट ए है। तो कॉम्प्लीमेंट और सेट ए में कुछ कॉमन रीजन आ रहा है, आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। सेट ए, एक सेकेंड, ये सेट ए है, सेट ए और ये ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन एलिमेंट ही नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट आपका 5 होता है, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन सेट ए भी आपको लेना है। तो सेट ए को मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा है, ये सेट ए है ऐसे करके, और ए इंटरसेक्शन तो ये बाहर वाला पोर्शन है जिसे मैं लाइन से ड्रॉ किया है, और ये क्या है, ए है। तो आपको यूनियन ले लेना है, यानी कि आपको इसे भी ले लेना है साथ में। तो ए इंटरसेक्शन बोल रहा है, मिस्टेक, ए कॉम्प्लीमेंट और ए को आपको साथ में मिला लेना है, तो आपको ये यूनिवर्सल सेट ही तो मिल जाएगा। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और फाई का कॉम्प्लीमेंट ये क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो आप इसे आपसे डेफिनेशन से देख सकते हैं। तो यूनियन में से क्या माइनस करना है, आपको फाई माइनस करना है। यूनियन में से फाई माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि फाई का पूरक आ जाएगा, पूरक समुच्चय। तो फाई क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो यूनियन में से क्या, यूनियन जो है, यूनियन में से क्या माइनस कर रहे हैं, कुछ नहीं माइनस कर रहे हैं। तो यूनियन में से कुछ नहीं माइनस कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यूनियन ही आ जाएगा ना। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन बोल दिया, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, कुछ नहीं माइनस कर रहे हैं, तो वो आपका ये आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और आप देख सकते हैं
ऐसे इरेज कर देना। और जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस करेंगे। डेफिनेशन ए क्या होता है, सेट होता है, लेकिन यहाँ पे सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 5 बचेगा, एम्प्टी सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। तो ये आपकी डेफिनेशन प्रूव हो गई। इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 5। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है तो ए आ जाता है। इसे भी समझ सकते हैं वेन डायग्राम की सहायता से। तो आपने एक वेन डायग्राम बना लेना है, बना लिया तो ये ले लिया आपने, एक सेट ए बना लिया, बना लिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि बाहर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास में दो घर हैं, आपके पास में दो घर हैं, एक से एक आपका ये वाला घर है जो सर्किल वाला घर है, और एक बाहर वाला घर है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आप पहले इस वाले घर में प्रेजेंट थे, इस वाले घर से आप दूसरे घर में चले गए, इस वाले घर में चले गए, ये बाहर वाला घर है, ये बाहर वाला घर है ना जिसमें हमने लाइनें बना रखी हैं, तो इस वाले घर में चले गए तो आपका आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब ए कॉम्प्लीमेंट आप दूसरे घर में चले गए, फिर ठीक है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अब दूसरे घर से पहले घर में आ रहे हो, पहले घर में आ रहे हो, ये पहले घर में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ए आ जाएगा ना, पहला घर तो आपका ए ही था, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हुई आपकी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आज हमने पढ़ा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा और डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा। तो हमने क्या कर दिया है कि जो ऑपरेशन थे, जितने भी आपके ऑपरेशन थे सारे कंप्लीट करा दिए हैं। आज तो हमने 3 ही ऑपरेशन देखे हैं, और पहले के जो वीडियोस थे उनमें हमने सारे आपको ऑपरेशन समझा दिए हैं, और विद एग्जाम्पल विद प्रॉपर तरीके से समझाया, और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा। जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं वो सारे, उन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इन्हें लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइज।